हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे, गुड मॉर्निंग जी। आप सबको मॉर्निंग का टाइम है 10 बजे, मॉर्निंग के 10 बज गए हैं और आज तारीख है 9, तो 10 बज चुके हैं। और अभी तो घर के काम वगैरह भी कुछ नहीं हुए, जस्ट मॉर्निंग हुई है और चाय बनी है। तो मैं अपने लिए कप चाय लेके आई हूँ। आज संडे है, रिया भी घर पे है और ये भी घर पे हैं। ये भी मॉर्निंग आए थे, गेड़ा लगाने गए हैं। तो आज पूरा दिन मेरा घर में ही बिजी होने वाला है। तो बस घर के काम को के साथ साथ वो भी करेंगे, नाश्ता नुश्ता भी बनाएंगे। पहले काम कुम कर लेते हैं, नहाना नुहना कर लेते हैं सभी, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर काम करेंगे साथ के साथ में। और कपड़े फोल्ड करने वाले हैं, कपड़े भी फोल्ड करने हैं और पीस भी बनने वाले हैं जो कि इधर रखे हैं। और मतलब कि बहुत काम है आज, देखा जाए तो पीस भी बनानी है, जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको भी धुलना है। तो टाइम बता दूँ तो मैं आपको 10 बज चुके हैं और बस दोनों बच्चों को भी नहलाना है। मैं तो पानी गर्म इधर लगाया हुआ है, ये नहला देंगे रिया को, ये रिया को नहला देंगे। और मैं बस अभी चाय पीऊँगी, चाय पी के बेड संभालूँगी, झाड़ू निकालूँगी, फिर धीरे धीरे करते हैं सारे काम। दिन की कर ली है शुरुआत, तो आज का सारा दिन घर में बिज़ी होने वाला है। पता है मुझे, बिल्कुल घर में बिज़ी होगा आज का दिन, सारा दिन काम में ही जाएगा। जब हस्बैंड लोग भाई घर पे हो तो ऐसे ही जाता है दिन, काम। हम मतलब कि वो काम पे, बच्चे स्कूल चले गए हों और हस्बैंड लोग जो है वो काम पे चले गए हों, तो हम फटाफट फ्री हो जाते हैं कामों से। बट आज का दिन पूरा दिन बिज़ी रहने वाला है। तो ब्लॉग कर लिया स्टार्ट, आगे करते हैं इनसे कंटिन्यू काम करते हुए। तो आप सबसे बातें करने के बाद में मैंने अपना बेड समेटा और बेड समेटने के बाद में नन्नू को भी इन्होंने यहाँ पे नहला दिया। मेरी नन्नू भी तैयार है। और घर का मैंने आप सबको, इससे जो पहले वाला ब्लॉग था उसमें मैंने बताया था अभी चेंजिंग की है। वो मतलब कि ये जो पहले वाले ब्लॉग है अभी वो जा रहे हैं, जब मतलब कि वो वाले ब्लॉग जाएगा तब आपको उसमें पता चल ही जाएगा। तो बस पूजा भी हो चुकी है। यहाँ पे मॉर्निंग की पूजा करने में भी आज लेट कर दिया इन्होंने। तो दीपक वगैरह जो था इन्होंने नहा के लगा दिया था, मैंने तो बाद में काम कुम करके फिर बाद में मैंने स्टार्ट किया था इवनिंग की। जब तक मैं नहा के अपना दिन ना शुरू कर लूँ तब तक मुझे तसल्ली सी नहीं होती है, और अभी भी मैं ऐसी हूँ। तो पानी लगा के रखा हुआ है मैंने, और अब यहाँ पे मूली कद्दूकस कर रही हूँ मैं। मूली वाले पराठे बनाने हैं। और मूली मैं एक दिन पहले ही ले आई थी, ये गए थे रात को बाहर, तो इन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया था भी मुझे बाहर जाना है, तो गेड़ा लगाने के लिए भी मॉर्निंग में आना है। तो बस यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं कार्टून और मैं लगी हूँ अपने कामों में। तो बस आज का जो दिन है, मैंने आप सबको जैसे कि बोला बिज़ी जाने वाला है घर के कामों में ही, बट ऐसा नहीं गया था, कुछ अलग हुआ। तो वो आप आगे आके कंटिन्यू ब्लॉग देखो, आपको पता चल जाएगा। तो मूलियाँ कद्दूकस करने के बाद में नहा नु के मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में आते ही जो अदरक और हरी मिर्च थी उसको मैंने चकले पे कूट लिया था, जो होता है उसमें। अब इसमें अजवाइन भी डाली, बेलन से मैंने कूट लिया था अदरक और हरी मिर्च को कूट के। उसमें जो मसाले डालने होते हैं, गरम मसाला, लाल मिर्च और अजवाइन डाली थी, उन सबको डाल के मैंने यहाँ पे मैटर जो है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में बस अब ये मटेरियल तैयार है पराठे का। बस अब बनाएंगे गर्मा गर्म पराठे और इनको खिलाएंगे। बहुत ही मतलब कि मुझे अच्छा लगता है जब गर्मा गर्म पराठे बना के इनको खिलाती हूँ, भले से वो कोई भी पराठे हो, एज अ सिंपल हो या कोई भी हो। तो बस मैंने यहाँ पे अपने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। इतना अच्छा बैटर बन के तैयार हुआ था ना, बिल्कुल भी पराठे नहीं फटे थे और सब कुछ बहुत ही अच्छे से मतलब कि आया था, बहुत ही मतलब कि अच्छे से वो हुआ था। तो यहाँ पे प्लेट लगा के मैंने आप सबको भी दिखाई थी। और इतना अच्छे से बैटर और आटा भी लगा हुआ था, ताज़ा ही आटा लगा था और ताज़ी ही स्टफिंग थी। तो अगर आटा रात का रखा हो या पहले का आटा रखा हो ना, तो वो इतना अच्छे से नहीं बन पाता है। तो आटा भी ताज़ा था और जो स्टफिंग थी वो भी तैयार ही थी साथ के साथ में। अब यहाँ पे गर्मा गर्म फूले फूले पराठे बन रहे हैं, साथ के साथ गर्मा गर्म इनको खिला रही हूँ, साथ में बच्चे भी खा रहे हैं। तो अच्छा लगता है भाई घर में बच्चों के साथ में और काम के साथ में। बाकी के जो नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो तो मैंने आके
दूल्हे थे बाद में, क्योंकि मेरा प्लान बन गया था अब जाने का। ये आए थे तो नाश्ता वगैरह करते करते ही मेरे को तो भाई 12:30 पौने 1 हो गया था। दोनों बच्चों को नहलाया, उनको तैयार किया, उनको रेडी किया। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है। सिर्फ मैंने 2 पराठे ही खाए थे, क्योंकि मूली वाले पराठे तो वैसे भी हैवी होते हैं और दही के साथ में मैंने ले लिए हैं पराठे। और वैसे भी मैं खाना खाने में भाई लेट टाइम लगाती हूँ। मुझे मतलब कि खाना खाते हुए गिनती के आराम से 10 या 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे अपनी प्लेट लगा रही हूँ और रिया भी तैयार थी। कॉम इसकी कर दी इसकी ताई ने, तो ये भी भाई तैयार है, नहा धुल के खाना खुना खा के फ्री हैं अपने कामों से। और दोनों बच्चे यहाँ पे साथ के साथ खेल रहे हैं। और बस यहाँ पे मैं अपना खाना खुना खा लेती हूँ। खाना खुना खाने के बाद में हमारा एकदम से प्लान बन गया मेरी नानी के घर पे जाने का, क्योंकि नेक्स्ट डे है रिया के एग्ज़ाम और उसके बाद में टाइम मुझे नहीं मिल पाएगा जाने का। तो बस मैंने सोचा अभी चलो आज छुट्टी है रिया की और संडे भी है, तो चलो आज चलते हैं अपनी नानी के घर पे और उसको घुमा लाते हैं, वो भी खुश हो जाएगी। बच्चे के साथ में देखो हमें भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ में ही बाहर निकल होता है। अगर हम कहीं भी हम बाहर चले जाएंगे तो ऐसे हो ही नहीं पाता है। तो बस मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपनी नानी के घर पे, वहाँ पे जाएंगे, आज मिल के आ जाएंगे, नहीं तो उसके बाद में तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं अपनी नानी के घर पे। नानी के घर पे आने के बाद में बस वही सब हमारी बातें शुरू हो गई हैं, नानी की, मेरी मामी की, और साथ में मैं बैठी हूँ। नानी मेरी ले आई है चाय बना के, बस मैं बैठ गई हूँ बातें मारने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने बिज़ी लाइफ रूटीन से टाइम निकाल के आती हूँ मैं अपनी नानी के पास, सभी बातें मारती हूँ, जो भी मुझे बातें करनी होती है वो सब बातें मैं उनसे करती हूँ। कोई भी मतलब कि ऐसा वो नहीं होता है भी मुझे कोई भी बात सोच समझ के करनी पड़े। माँ है भाई, माँ से तो हर एक बात साझी की जा सकती है। इवन जैसे कोई भी मतलब की बात हो, आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने अपनी नानी के साथ शेयर ना कर पाई हूँ। इवन मतलब कि कोई भी बात हो या मुझे किस बात की टेंशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं मतलब कि हर तरह की बात अपनी नानी के साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो ये मेरे मामा की कैप रखी हुई थी पास में ही, तो मैं यहाँ पे बस लगा के ऐसे देख रही थी भी कैसी लग रही है कैसी नहीं। तो बस यहाँ पे अपने घर पे आके, इस घर में मेरा बचपन खेला है, पला है, बड़ा हुआ है। मैं खुद इस घर में पली बड़ी हुई हूँ, तो अपने घर में ही देखो ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक नोटी खटी हरकतें तो अपने घर में ही चलती है। बल्कि अपने घर में तो बड़े सोच समझ के रहना पड़ता है। तो नानी मेरी यहाँ पे हंस रही थी और मामी यहाँ पे बोल रही है बस कर, कितनी वीडियो बनाएगी। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, मैं अपनी मामी के पास आई हूँ। जब मैं आई थी तो मॉर्निंग का टाइम था चाय चोए का, यहाँ पे सीधा इवनिंग का टाइम है। रिया काजल ने हमारी ने भाई मेरी बना दी है चोटियाँ और निकाल दी है मेरी लटें। लट निकाल बालों की, बाल जो आगे करके रखती हैं लड़कियां, और मेरी चोटी बना दी है उसने। पहली बात तो मेरे बाल ही बहुत छोटे हैं, मैं चोटी बनाती ही नहीं हूँ। शाम के टाइम पे मैं घर पे जा रही थी तो रिया ने काजल ने मेरे सिर बहा दिया, चोटी बना दी। कहती रिया कहती दीदी लाओ मैं आपका सिर बहा देती हूँ। तो उसने मेरे बालों की कॉम की और साथ में आगे आगे ये लटें निकाल दी। तो बोल रही थी दीदी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, भी ऐसे मतलब कि सिर बहाया करो, बाल आगे निकाला करो। मैं कहा नहीं जी मुझे शौक़ नहीं है और ना ही मैं ऐसी हूँ, यहाँ भी मुझे ये शौक़ हो या वो शौक़ हो। एज अ सिंपल सी भाई लाइफ है मेरी, जैसे औरों की लाइफ होती है सिंपल सी, ऐसी ही मेरी लाइफ है। तो यहाँ पे मैं अपनी मामी के साथ में मार रही हूँ बातें। नन्नू मेरी चुन्नी के साथ में खेल रही है, तो मैंने ले रखी है काजल की चुन्नी, और मैं और मामी हमारी यहाँ पे दोनों हम बैठ के मामी भांजी मार रही हैं बातें। वहाँ पे चाय चुई पी, फिर मैं आ गई घर पे। घर पे आने के बाद थोड़े बहुत काम किए, काम कुम करने के बाद में फिर से वही रूटीन, देखो खाने पीने की तैयारी। हम हाउस वाइफों का तो भाई देखो हम कहीं जाए या आए, हमारी आ जाके इस किचन में ही हमारी वो होती है, एंट्री होती है। यहाँ पे एंट्री हो गई तो सीधा रात तक हमारे काम किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे एक तो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था अभी बनाऊँ क्या।
फिर डिसाइड हुआ भी मटर रखे हुए हैं, पनीर भी रखा हुआ है, क्यों ना मटर पनीर ही बना लिया जाए। तो बस यहाँ पे मैं मटर पनीर बनाने की ही तैयारी कर रही हूँ। मसाला वगैरह मैंने अपना अच्छे से इसमें डाल दिया है और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है व्लॉग एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का। एडिट तो कर लेती हूँ, एडिट करने में सिर्फ गिनती के 5 मिनट लगते हैं, बल्कि मेन दिक्कत ये होती है अभी ब्लॉग वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। इवन मैं आप बताऊँ तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, 12:35 हो रहे हैं। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि भाई देखो घर में बच्चा छोटा है तो सबसे पहले उसको देखना, घर में दोनों बच्चे हैं शोर मचा के रखते हैं। तो बस सब्जी को तड़का लगाने के बाद में मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा है। यहाँ पे सब्जी बन के मेरी तैयार है। उसके बाद में आटा लगाया, मैंने आटे को रेस्ट दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने गर्मा गर्म फुलके बना लूँगी और साथ के साथ में ही मैं इनकी प्लेट लगा दूँगी। अब मुझे ये भी याद नहीं है अभी ये मेरा ब्लॉग, हाँ याद आ गया, संडे का ब्लॉग है ये। और इन्होंने पहले तो बोल दिया भी मैं साथ में खाना खाऊंगा, फिर मैंने इनको बोला भी नहीं, मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ, आप खाओ कोई बात नहीं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म गुब्बारे जैसी मेरी फूली फूली रोटियाँ बनके तैयार हैं। तो आप बताना ज़रूर कमेंट करके भी आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले भी मेरे ब्लॉग भाई कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं, कौन कौन मेरे ब्लॉग को देख रहा है। और बस यहाँ पे मैं अब खाना खुना बनाने के बाद में इनको खाना खिला दिया, मैंने लगा ली है अपनी प्लेट। और यहाँ पे देखो गर्मा गर्म मटर पनीर तैयार है और आ जाओ जी आप भी मेरे साथ खा लो। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और बताना ज़रूर कमेंट करके भी आप ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो। नन्नू सोई थी तो टाइम निकाल के अपना ब्लॉग वॉइस ओवर किया मैंने। तो चलिए जी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।